2024 को 3 नए क्रिमिनल लॉ कानून आ चुके होंगे। जीरो प्राथमिकी, ऑनलाइन शिकायत और 90 दिनों के भीतर दायर चार्जशीट। 90 दिनों के भीतर होगी दायर चार्जशीट। अब ये समझना कि 3 नए कानून है क्या। 3 नए कानून: आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। ये तीनों कानून ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानून को लेकर गृह मंत्रालय ने SOP जारी कर दिया है। इसके मुताबिक जीरो प्राथमिकी पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन और सभी जघन्य अपराधों के आपराधिक दृश्य की अनिवार्य वीडियोग्राफी की जाएगी। अब कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को न्यायालय में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। देखिए, पीड़ित को भी पूरा अवसर मिलेगा और न्याय पीड़ित की सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। ये बात हो गई, बहुत सुंदर बात है। और साथ ही अब 90 दिन में पुलिस को चार्जशीट दायर करनी ही होगी। इसका उद्देश्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और प्रभावी न्याय प्रणाली सुनिश्चित करना है। अब भारतीय न्याय संहिता है क्या? तो भारतीय न्याय संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगी। यह IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। साथ ही न्याय संहिता के IPC के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। इसमें कुल 358 धाराएं होगी। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्या है, इसको भी देख लीजिए। CRPC, जो आप जानते हैं, CRPC की जगह अब महिला नागरिक सुरक्षा CRPC की जो गलती हो गया, CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगी। इसके जरिए CRPC के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा इसमें CRPC के 107 प्रावधानों में बदलाव और नए प्रावधान जोड़े गए। इसमें कुल 353 धाराएं होगी। ये हो गया भारतीय न्याय संहिता और दूसरा हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो इसको भी जान लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 प्रावधानों के निरस्त करेगा। इसमें 23 प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा और एक नए प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। चूँकि जितने भी पूरे ये 2 पुराना धाराएं थी, जो भारतीय दंड संहिता, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, या CRPC जो है, और जो भी पुराना जो है जो भी कानून था, वो मैकाले थे, क्या करते हैं, उनके द्वारा क्या करते हैं, ये लागू किया गया था। और अब जो है बहुत सारी धाराएं बदल जाएगी। अगर आप उसमें बहुत सारा प्रक्रिया, चूँकि ये बहुत पुरानी धाराएं हो गई थी और ये अब के समय में उस धारा का कोई ज़रूरत नहीं था। और अब नया भारत बनने जा रहा है, तो नया भारत के साथ नई कानून व्यवस्था भी आनी चाहिए। तो आम आदमी को देखते हुए इस पर गहन अध्ययन किया गया और बहुत तरीके से अध्ययन किया गया। राज्य सरकारों से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा गया, उनसे भी राय मशवरा लिया गया। वरिष्ठ जितना भी कानून विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लिया गया और इस पर संसद में से लेकर बहुत सारा इसमें चर्चा किया गया। जो ऐसा सरकार का कहना है। गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में जानकारी देना जरूरी। अब है कि देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में जानकारी देना भी जरूरी, ये कानून में आ गया है। गिरफ्तार की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में बताने का अधिकार होगा। गिरफ्तार विवरण पुलिस थाने में जिला मुख्यालय में प्रवेश किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन सूचना पा सकें।
अब गिरफ्तार व्यक्ति जो होंगे उसके बारे में भी सूचना देना अनिवार्य हो गया, ये भी कानून में आ गया है। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी पीड़िता का बयान। दुष्कर्म और एसिड अटैक के मामले में जांच के दौरान पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट महिला का मौजूदगी में बयान दर्ज करेंगे। चलिए ये भी बात हो गई। अब क्या होगा कि महिला मजिस्ट्रेट ही बयान दर्ज करेगी। अगर मान लिया जाए कि पुरुष अगर बयान दर्ज करेंगे तो उसके लिए महिला मजिस्ट्रेट का रहना वो अनिवार्य है, उनके सामने अनिवार्य रहना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा किया गया। 90 दिन के भीतर आपको हर स्थिति में चार्जशीट दाखिल करना होगा। आप ई समन भेजे जा सकते हैं और पीड़ितों को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति की जानकारी पाने का अधिकार होगा। और ये बहुत बढ़िया बात है कि कोई भी पीड़िता है जो अपने 90 दिन के भीतर जो है जानकारी प्राप्त करना चाहेगा कि भाई हम किस तरह से ये हैं, मेरी केस का क्या रिपोर्टेशन है, क्या पोजीशन है, यार केस मेरा कहाँ तक पहुँचा है, केस की क्या स्थिति है। आरोपी तथा पीड़िता को अब प्राथमिक पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र, बयान, अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पाने का अधिकार होगा। अब देखिए, अब ये तो कानून बना, अब देखिए एक और कानून बनने जा रहा है। अब ये कानून और बनेगा। ये कानून अब क्या होगा, अब देखिए ये कानून में, और इसके बारे में जानकारी लीजिए कि अपराध स्थल की वीडियोग्राफी। अब अपराध स्थल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि सबूतों से किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ को रोका जा सके। साथ ही घटनास्थल पर फोरेंसिक विशेषज्ञों का जाना, सबूत एकत्रित करना अनिवार्य होगा। 2 माह में पूरी करनी होगी जांच। महिला और बच्चों से जुड़ी अपराधों, देखिए बहुत ध्यान सुनेगा, महिला 2 माह में पूरी जानकारी, 2 माह में पूरी करनी होगी जांच। अब इस पर ध्यान दीजिए। महिला और बच्चों के बारे में बताया गया है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों की जांच 2 महीनों में पूरी की जाएगी। साथ ही पीड़ित महिला और बच्चों का सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक इलाज कराया जाएगा। अगर महिला और बच्चों पर किसी प्रकार उत्पीड़न होता है तो यह जांच का समय 2 माह रखा गया है। 2 माह के अंदर आपको जांच पूरी करना ही है। और दूसरी बात, महिला और बच्चों का किसी भी अस्पताल में जांच होगा। अधिकतम 2 मुकदमे की सुनवाई हो सकती है स्थगित। अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई हो सकती है। अदालत अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती है। नए कानून में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। अब एक और चीज है, राजद्रोह कानून खत्म। राजद्रोह कानून जो बहुत सारा राजनीतिक दल या बहुत ऐसा है जो राजद्रोह कानून लगा देते थे और उसका गलत इस्तेमाल होता था। और राजद्रोह कानून खत्म। आतंकवाद शब्द परिभाषित। आईपीसी की धारा 124 यानी राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 150 लगी। इसके तहत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले अलगाववादियों और सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हथियार या गोला बारूद इकट्ठा करने पर न्यूनतम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून में पहली बार आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है। महिलाओं 15 साल से कम और 60 साल से अधिक के लोगों के दिव्यांग और गंभीर बीमारी पीड़ित को थाने में आने से छूट दी जाएगी। छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान, चोरी 1 से अधिक बार करने वाले पर 5 वर्ष की सजा। और मॉब लिंचिंग, देखिए इस पर एक बहुत चर्चा हो रही थी। मॉब लिंचिंग, नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मौत। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत या उम्र कैद होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी। सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उसके शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म के लिए और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद और उस व्यक्ति
के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी। तो ये सब जो है कानून का आपने समझ लिया। सबसे बड़ी बात है कि ये सब कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगी और यह कानून को ऐसे समझा जाए कि यह कानून भारत के न्याय व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और इस न्याय व्यवस्था में एक नया आयाम जोड़ा गया है। जो पुरानी व्यवस्था थी, ये इस तरह का न्याय व्यवस्था, उसको समाप्त कर न्याय व्यवस्था को लागू किया गया है। यह देश के लिए सही समय पर सही काम किया गया। हालांकि इसको और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सही समय पर सही काम किया गया और इसी को लेकर आज हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और हो सकता है कि हो नहीं, एकदम सत्य है कि 1 जुलाई 2024 ये लागू हो जाएगी। आपने बहुत ढंग से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से गहन अध्ययन ज्ञान व्याख्या के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।